और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात प्रशांत किशोर की। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान के तहत उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं, मेरे बारे में कांग्रेस को तय करना है। प्रशांत ने एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा को कांग्रेस की विचारधारा के करीब पाता हूं, हालांकि ये तो तय कांग्रेस को करना है। कांग्रेस के साथ काम को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर प्रशांत किशोर की तरफ से अपनी बात साझा की गई और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा को अपने करीब पाता हूं, मैं अपने आप को उस विचारधारा के नजदीक देखता हूं, लेकिन राजनीतिक अगर परिदृश्य की बात कीजिएगा तो वहां पर उस राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस को यह तय करना है कि कांग्रेस खुद को क्या मेरे साथ रखती है, जोड़ती है या करीब पाती है या नहीं। हालांकि अब इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर जो है वो जरूर शुरू हो चुका है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होने के साथ और प्रशांत किशोर इस पर किस तरीके से जब बयान देते हैं तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई। साथ आए तो स्वागत है, कांग्रेस ये कह रही है। जैसे ही प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा दोनों आसपास है, मैं अपने आप को कांग्रेस की विचारधारा के समीप पाता हूं, तो कांग्रेस ने साथ आने पर स्वागत की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रशांत किशोर का स्वागत है। हालांकि बीजेपी ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देखते चलिए। प्रशांत किशोर की बिहार में कोई पूछ नहीं है, प्रशांत किशोर की कोई विचारधारा नहीं है, वो विचारधारा में भटकाव के साथ घूम रहे हैं और इसीलिए इसका असर बिहार में तो कम से कम कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन महागठबंधन दल की एक और सहयोगी पार्टी आरजेडी, किसी के साथ जुड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। आरजेडी ये कह रही है कि रणनीतिकार और राजनीति में फर्क होता है भाई। प्रशांत किशोर में स्थिरता ही नहीं है, वो आज किसी के साथ हैं तो कल किसी और के साथ हो सकते हैं और इसीलिए किसी के साथ वो जुड़ जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो एक रणनीतिकार हैं और रणनीतिकार और राजनीति करने वाले राजनीतिक की अगर बात की जाए तो राजनेता में फर्क होता है। इसीलिए प्रशांत किशोर में स्थिरता की कमी है, स्थिर वो नहीं है और किसी के साथ भी वो जुड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर युवक के शव को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मिर्ची तालाब पुल के पास से युवक के शव की बरामदगी की गई। कुत्तों ने राजकुमार की जो लाश बरामद हुई है उसे कहीं ना कहीं नोचा था। परिवार वालों को अनहोनी की आशंका सता रही है। बताया रहे हैं कि गला दबाकर पहले हत्या की आशंका जाहिर की गई। राजकुमार के सिर पर गंभीर चोट के निशान भी हैं। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना 8 महीने पहले की जानकारी जो परिवार वालों की तरफ से दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ठीक 8 महीने पहले ही राजकुमार ने लव मैरिज शादी की थी और शादी के बाद से पत्नी छोड़कर चली गई। अब उसके लाश को बरामद किया गया है मिर्ची तालाब पुल के पास से। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पहले इसकी हत्या की गई और उसके बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है। हम कैसे सरुआ, हम तो घर नहीं है, हम तो खगड़िया में रहते हैं। अच्छा। हमको फोन सुबह गया तो हम आए, हमको क्या पता है इसको कौन मारा कैसे मारा, मगर दुश्मनी तो इसको किसी से नहीं था। 11 बजे रात के चल जाता था। क्या करता था ये चाय की दुकान में रह रहा। ये लाल दरवाजा घर बताया गया इनका। उम्र 28 साल, राजा यादव है, चाय दुकान पर काम करते थे। इसकी मौत कैसे हुई सर? ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनको गला दबाकर हत्या किया गया है। कहाँ का रहने वाला है? ये लाल दरवाजा के रहने वाले हैं। निचला पाँव को ऐसा प्रतीत होता है कि जानवर खा लिया है और हत्या की गई है। और चलिए अब आपको नवादा लिए चलते हैं, जहां पर NH-20 पर कई ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जो हादसों को खुद आमंत्रण देते हैं। यहाँ पर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसे लेकर जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अब तक नहीं उठाए गए। NH-20 की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर हादसों को होने के लिए कई जगह आपको नजर आ जाएंगी। कई लोगों की मौत हो चुकी है। NH की घेराबंदी नहीं होना जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे बड़ी वजह हादसे की बता रहे हैं।
अवैध तरीके से एनएच पर गैप को छोड़ दिया गया है, यानी कि दुर्घटना होने के लिए पूरी जगह यहां पर तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान जा रही है। क्रॉस करने के दौरान लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। गुजरने वाले NH20 पर इन दिनों कई ऐसे स्पॉट चिन्हित हुए हैं जो डेथ जोन के रूप में उभर कर आई है और NH20 पर जिले में कई ऐसे स्थान हैं जिसपे विगत कुछ दिनों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटना के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इस हाईवे पर कई जगह जो है अवैध ऐसे कट्स किए गए हैं जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। चूंकि एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और वाहनों की रफ्तार इस पर बढ़ गई है, मगर अभी भी कैसे अनवांटेड कट्स जो छोड़े गए हैं जिसके कारण गाड़ियां जो है वो अवैध तरीके से इस तरह से निकलती हैं और रफ्तार का शिकार होती है और लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं नवादा शहर से सद्भावना चौक से थोड़ी दूर तरफ पटना की ओर जब निकलेंगे तो यहाँ पे दो ऐसे कट्स छोड़े गए हैं जिसके कारण यहाँ पे लगातार कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जिससे लोग जान गंवा बैठे हैं। जिले में कई ऐसे स्पॉट निकल कर आए हैं जहां लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस मजबूरी बस प्रशासन इसे बंद नहीं करा पा रहा है। अब देखना होगा स्थानीय प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ करती है या इसी तरह इस स्पॉट पर दुर्घटनाएं लगातार होती रहती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और खबर बेगूसराय से, जहां पर शिक्षिका के घर को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 9 लाख रुपए की चोरी की घटना को चोरों की तरफ से अंजाम दिया गया, जिसमें 1 लाख रुपए कैश और 8 लाख के गहने की चोरी की बात कही जा रही है। ताला तोड़कर चोर घर में घुसे और नागद वार्ड संख्या 10 में चोरी की घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से ये चोर यहां से फरार हो गए। सिंगौल थाना इलाके की इस घटना के बाद से अब स्थानीय लोगों के अंदर डर का माहौल जो है साफ नजर आ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर ये स्थितियां क्यों बनी हुई हैं। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, गाढ़ी कमाई उनकी या तो लुट जा रही है या उस पर चोर हाथ साफ कर ले रहे हैं। 8 लाख के गहने और 1 लाख रुपए कैश की चोरी की खबर बेगूसराय से सामने आती हुई। हम रात में रात में बाराती गए हुए थे, दोस्त के भाई की शादी था। तो 4 बजे सुबह में आए, देखे घर का ताला टूटा हुआ था, सब सामान बिखरा हुआ था। तो क्या अनुमान लगाते हैं कितनी की चोरी हुई होगी? अनुमान 1 लाख के समथिंग कैश लिया है, 8-9 भर सोना था, 30-40 भर चांदी का जेवर था। अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में चलाया जा रहा है। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था, 4 जवान जिसमें शहीद हो गए। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, घेराबंदी की गई है और अब इन आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने कई आतंकवादियों को घेरने का दावा भी किया है जो इन इलाकों में छिपे हुए हैं। हालांकि अभी भी जो मुठभेड़ है पुंछ में कई घंटे से चल रही है, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेराबंदी की गई है और हमारे सहयोगी मनोज कौल ने यहां पर जायजा लिया है। क्या है जानकारी, आप भी देखिए। गली इलाके में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेना की जो टुकड़ियां हैं बिल्कुल लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये जो एरिया है बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं। यही घने जंगलों का जो सहारा है वो टेररिस्ट ले रहे हैं। और कल हमने देखा था कि लगभग 4 बजे के करीब जब सेना की एक टुकड़ी जा रही थी और एक गाड़ी पर हमला किया था आतंकियों ने, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 जख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और सेना की लगातार ये कोशिश है कि जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनको ढेर कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि जो इनिशियल इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 3 के करीब आतंकी हैं जो इन जंगलों में छुपे हुए हैं और सेना लगातार इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो इलाका है काफी
काफी घना जंगल है, नेचुरल केव्स यहाँ हैं और उसी का सहारा लेके आतंकी अभी तक छुपने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सेना लगातार यहाँ ऑपरेशन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शान डोगरा के साथ मनोज कोल, न्यूज़ 18। अगली खबर अगलगी से जुड़ी हुई, जहां पर दानापुर में मुर्गी फार्म में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस अगलगी की घटना में 8000 मुर्गियां जल गई हैं। शॉर्ट सर्किट इस अगलगी के पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि नौबतपुर इलाके की इस घटना के बाद से मुर्गी फार्म, दीपक कुमार जिनका ये मुर्गी फार्म बताया जा रहा है, अब उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 8000 मुर्गियां जो यहां पर थी वो इस अगलगी की घटना में पूरी तरह से जल गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इस वक्त उनकी मौजूदगी भागलपुर में है और यहाँ पर वो महेशी आश्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम जहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए उनकी मौजूदगी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। भव्य आयोजन और इसके तैयारियां काफी वक्त पहले से की जा रही थी और जैसे ही मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी दिखी। महर्षि में ही आश्रम में संघ प्रमुख साधु संतों से मुलाकात भी करने वाले हैं। साथ ही महर्षि में ही परमहंसी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म में ही एक विचार का टीजर रिलीज करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर महर्षि में ही आश्रम में चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से ही सुनिश्चित कर दी गई थी। ये कहा जा रहा है कि एक साल में लगातार ये दूसरी बार है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। संघ प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर कुप्पा घाट स्थित महर्षि में ही आश्रम पहुंचे हैं। इस वक्त मैं महर्षि में ही आश्रम में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो संघ प्रमुख हैं वो महर्षि में ही परमहंसी महाराज के समाधि स्थल पर अभी गए हैं और वहां पर वो पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही जो हरिनंदन जी महाराज हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और यहाँ पर महर्षि में ही आश्रम में वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे और जो महर्षि में ही परमहंसी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म बनी है में ही एक विचार, उस फिल्म का टीजर भी वो रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनके आगमन को लेकर महर्षि में ही आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं। साथ ही दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में जो पुलिस बल है उनको नियुक्त किया गया है। बता दें कि एक साल में लगातार दूसरी बार संघ प्रमुख मोहन भागवत का भागलपुर आना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से महर्षि में ही आश्रम में चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात एसीएस के पाठक की। जी हाँ, एसीएस के पाठक जो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए खुद एसीएस पाठक जो है वो स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कार्यों को देख रहे हैं, खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मिशन दक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की जा रही है ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। शिक्षकों को साल में 2 बार प्रशिक्षण कराने के निर्देश एसीएस के पाठक ने दिए हैं। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ जमालुद्दीन ने कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पर एसीएस के पाठक का फोकस है, जिसे लेकर वो लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में बैठक करने के बाद एसीएस के पाठक जो है वो अब चंपारण के लिए निकल गए। ये समीक्षा की गई जिसमें मुख्यतः उनका फोकस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग जीर्णोद्धार या फिर क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो भी मिशन दक्ष चलाया जा रहा है या कोचिंग क्लासेस 9-10 के लिए, उन चीज़ों पे मुख्य फोकस था। साथ ही उनके द्वारा निरीक्षण को जो है रिग्रेस करते हुए लगातार उसे करने का निर्देश दिया गया। उसके उपरांत जो है उनके द्वारा डाइट गोपालगंज में उनका आगमन हुआ। डाइट गोपालगंज में सभी प्रशिक्षुओं एवं सभी लेक्चरर के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने डाइट का सभी एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल ब्लॉक का निरीक्षण किया और सभी प्रशिक्षु से बेहतर प्रशिक्षण के लिए फीडबैक भी लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि प्रशिक्षण लगातार चलते रहे।
अगली खबर नवादा से, जहां पर भीषण आग एक दुकान में लगी। बताया जा रहा है स्वीट होम कन्फेक्शनरी दुकान में आग लगने से 6 लाख का नुकसान दुकानदार को उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अगलगी की इस घटना में इस नुकसान के बाद दुकानदार अब मदद की गुहार लगाते नजर आए। घटना नवादा शहर के रजौली स्टैंड की है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने। पूरा का पूरा ये दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। मिठाई दुकान में अचानक से ये आग लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मेरा दुकान रजौली बस स्टैंड में है, जिसमें रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने से पूरी दुकान जलकर राख हो गया। लगभग 5 से 6 लाख रुपए की नुकसान है। अग्निशमन टीम आई थी। और बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर अनियंत्रित कार ने 6 लोगों को रौंद डाला है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से भागती ये कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही थी, जिस दौरान 6 लोगों को इसने रौंद दिया और भागने के क्रम में ऑटो में भी टक्कर मार दी। 3 लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि 3 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाजरत हैं। घटना के बाद लोगों ने कार सवार को खदेड़ा और खजांची हाट थाना की पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने। इसी कार ने सड़क पर लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 3 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। ये गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट के आ रहा है, उधर से कितना आदमी उसके पीछे दौड़ते आ रहा था। हम गाड़ी काटते काटते कच्ची में साइड में ले गए, वहाँ जाकर के ठोक दिया हमको। ढेर लोग गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। हाँ, बहुत आदमी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, संजय झा ने ये कहा है कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो बहुत जल्द होनी चाहिए, और ऐसे में सीट शेयरिंग नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि बहुत जल्द हो, जनवरी तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। जो बात इस वक्त संजय झा की तरफ से कही जा रही है, जल संसाधन मंत्री संजय झा का ये बड़ा बयान। और लगातार इंडी गठबंधन को लेकर के महागठबंधन के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके इच्छुक हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग जो है वो हो जानी चाहिए। दिल्ली की बैठक में हर मुद्दे पर बातचीत हुई है और पीएम उम्मीदवार को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। खड़गे की उम्मीदवारी से आपत्ति नहीं है, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है। जेडीयू को खड़गे के नाम से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम उम्मीदवारी को लेकर भी अब ये बड़ा बयान पहली बार जेडीयू की तरफ से सामने आया है, जिसमें कांग्रेस अपना स्टैंड तय करे। जेडीयू को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। संजय झा की तरफ से ये बड़ा बयान। तो पीएम उम्मीदवारी जिसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया था कि प्रधानमंत्री के लिए ये नाम उपयुक्त होगा। ऐसे में जेडीयू की नाराजगी की बातें कही जा रही थी। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर लालू प्रसाद ने कहा कि भाई ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है, सब कुछ इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द सीट शेयरिंग के तरीके भी तय कर लिए जाएंगे। उसे लेकर के कमेटी भी बन जाएगी और बैठकों के जरिए एक एक सीट पर स्थितियां साफ होगी। ललन सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी है हर एक सीट पर और एक एक कैंडिडेट को लेकर चर्चा होगी कि किस जगह पर कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से इस बयान का आना, ये बताया जा रहा है कि जेडीयू पर जो नाराजगी की बात सामने आ रही थी उस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा की तरफ से कहा गया है कि हमें पीएम उम्मीदवारी के लिए खड़गे के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पीएम उम्मीदवारी को लेकर हम खड़गे के नाम के साथ हैं। तो इंडिया अलायंस को लेकर अब ये भी जानकारी सामने आती हुई कि इंडिया अलायंस का जो दिल्ली की बैठक में हर मुद्दे पर बातचीत हुई, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले इंडिया अलायंस का मार्च भी अब शुरू होगा। इनकम टैक्स गोलंबर से
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो निकले हुए हैं। राजद, जदयू, माले, सीपीआई के कार्यकर्ता ये मार्च कर रहे हैं। संसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये मार्च शुरू किया गया है। तो जिस तादाद में सांसदों को निलंबित किया गया उसे लेकर अब नाराजगी इंडिया अलायंस के तमाम दलों की तरफ से अपने अपने राज्यों में विरोध मार्च के तौर पर इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां राजद, जदयू और माले, सीपीआई के कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।